हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। दोस्तों, गर्मियों में आपने देखा होगा कि एक चीज आपको बहुत ज्यादा परेशान करती है। परेशान इतना करती है, अगर उसके काटने से आपको बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं। जैसे डेंगू उसको काटने से हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, वायरल फीवर हो जाता है, और बहुत सारी बीमारी ऐसी होती हैं जो उसको काटने से अक्सर आप में हो जाती हैं और बहुत ज्यादा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हम जो बात कर रहे हैं वो मच्छरों की बात कर रहे हैं। गर्मियों में अक्सर आपने देखा होगा कि मच्छर बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सर्दियों में ये कम नजर आते हैं, लेकिन गर्मियों में बहुत ज्यादा नजर आते हैं और बहुत ज्यादा काटते भी हैं। तो दोस्तों, इनसे ही बचने के लिए आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते, और आप अपने घर पर ही उसको तैयार भी कर सकते हैं, या फिर जो चीज मैं आपको बताऊंगा उसका आप तेल भी लाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी ही चीज मैं आज आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप कोई भी जरूरी बात मिस ना कर पाए। तो दोस्तों, जब हम मच्छरों से निदान पाते हैं, मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं गर्मियों में, तो हम अलग अलग चीज का यूज करते हैं। कोई मच्छरदानी का यूज करता है, कोई जो मेडिकलों पे तेल मिलते हैं, मच्छर लोशन, आमिर मच्छर लोशन वगैरह वगैरह, बहुत से तेल ऐसे आते हैं। या फिर मान लीजिए आप ऑल आउट लगाते हैं, या फिर कोई भी आप गुड नाइट वगैरह कुछ भी आप लगाते हैं, तो उसकी अक्सर खुशबू किसी को पसंद आती है, किसी को नहीं आती है, जिसकी वजह से एलर्जी उनको होने लगती है, यानी कि नजला होने लगता है, जिससे वे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो फिर मच्छरों से बचने का कौन सा ऐसा इलाज है जो आप कर सकते हो घर बैठे ही। तो दोस्तों, ऐसा ही आज मैं आपको चीज बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके आप मच्छरों से छुटकारा पा सकते हैं। उसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है, इतनी बेहतरीन उसकी खुशबू आती है, और मच्छरों के लिए, आपके लिए तो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन मच्छरों के लिए, मक्खियों के लिए और जो कीड़े होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा घातक होती है। तो वे बहुत दूर भागते हैं उस चीज से। तो दोस्तों, ऐसी ही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तीन चीज मैं आपको बताऊंगा, आप कहीं से भी लाकर। और अक्सर आपने देखा होगा कि जो 99% लोग होते हैं वो अपने घर पर ही उस चीज को रखते हैं। आपके घर पे जरूर होगी जो मैं बताने वाला हूँ। अगर आप ध्यान से उसका सुनोगे और ध्यान से उसका इस्तेमाल भी करोगे तो आपको बनानी भी आ जाएगी, और कैसे अप्लाई करना है, कैसे आप अपने शरीर पर लगा सकते हैं, बच्चों को लगा सकते हैं, उसका भी आसानी से आपको पता लग जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है सिट्रोनेला। ये जो होती है सिट्रोनेला, ये एक बाजरे के जैसा पेड़ होता है। छोटा होता है, लेकिन इसकी जो पत्तियां होती हैं, इसकी जो पत्तियां हैं, देखो आपने देख रहे हो, इसकी जो पत्तियां हैं वो बाजरे के जैसी पत्ती होती है। और अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप गमले फूल वगैरह आप अपने आंगन में लगाते हैं तो सिट्रोनेला का पेड़ा जरूर होता है। ये मच्छर का पौधा भी इसको कहा जाता है। इसकी खुशबू से मच्छर बहुत तेजी के साथ घर से बाहर भागते हैं। ये बहुत ज्यादा उपयोग में लाए जाने वाला चीज होती है और बहुत ज्यादा इसके फायदे होते हैं। नंबर एक चीज तो ये हो गई। और दोस्तों, नंबर दूसरी चीज, सभी जितने भी हैं जो भी पेड़ पौधों का शौक रखते हैं, गमलों का शौक रखते हैं, वो एक चीज जरूर अपने पौधों में रखते हैं, तुलसी। ये जो तुलसी का पेड़ है, ये बहुत ज्यादा काम की चीज है। तुलसी का पेड़ आप अपने घर में जरूर रखते हैं। इसके भी बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, बहुत ज्यादा ये भी फायदा करता है। दोस्तों, तीसरी जो चीज होती है, बासी ऑयल होता है। बासी ऑयल यानी कि आप देखोगे कि आपने सुना होगा कि कच्चा तेल, कच्चे तेल में से वो तेल निकाला जाता है, बासी ऑयल। अब वो आपको कहाँ से मिलेगा? तो दोस्तों, वो पंसारी की दुकान से भी आपको मिल जाता है, किसी मैकेनिक की शॉप पर रुक कर उससे आप थोड़ा सा ले सकते हैं, या फिर पंसारी की दुकान से आप ला सकते हैं। क्योंकि जो मैकेनिक होते हैं वो ग्रीस में उसको मिलाते हैं। वो तेल ही बासी ऑयल होता है जो कच्चे तेल से निकाला जाता है। अब दोस्तों, जो चीज मैंने आपको बताई है, तीनों चीजें, या तो तीनों चीजों को आप, इनका तेल तो अलग आएगा बासी ऑयल। दो जो चीज है, तुलसी और सिट्रोनेला, इसका आप तेल भी ले सकते हैं। और अगर तेल नहीं लेना चाहते हैं तो आप इनका इरक निकालें, इरक निकाल कर और आपस में इनको मिक्स करके भी आप रख सकते हैं और अपने शरीर पर लगा सकते हैं, जिससे मच्छर आपके आस पास भी नहीं भटकता है। अब दोस्तों, किस मात्रा में इसको मिलाना होता है?
तो दोस्तों जो होता है ना सिट्रोनेला, सिट्रोनेला की जो तादाद होती है वो आपने 30 ग्राम लेनी है। अगर आपने 100 ग्राम तेल बनाना है मच्छरों का, तो आपने 30 ग्राम सेट्रोनेला लेना है। और दोस्तों तुलसी का जो तेल है, जो आपने तुलसी का इरक निकाला है, तुलसी का इरक आपने 20 ग्राम लेना है। इन दोनों की क्वांटिटी 50 ग्राम करनी है। और 50 ग्राम आपको बासी ऑयल लेना है जो कच्चे तेल से निकाला जाता है। तो दोस्तों ये तीनों चीज मिक्स करनी है। मिक्स करने के बाद आप इसको घर में रख सकते हैं। अगर आपने घर में रखे हुए तेल का जो खुला तेल आप अगर रखेंगे तो उसकी खुशबू से भी आपको कीड़े मकोड़े और मक्खी मच्छर बहुत दूर भागते हैं। तो दोस्तों आप अपने घर पर ही इसको तैयार कर सकते हैं। चाहे इन तीनों चीजों का आप तेल लेके आए पंसारी की दुकान से, आपस में मिक्स करके रख सकते हैं, या फिर इनका इरक भी निकाल के आप इनको मिक्स करके तो भी रख सकते हैं। दोनों ही फॉर्म में आपको बहुत ज्यादा ये फायदा करती है और बहुत ज्यादा इसके रिजल्ट भी मिलते हैं। एकदम आजमाया हुआ नुस्खा है। मक्खी हो मच्छर हो, जो जिस चीज से आपको खतरा होता है, कीड़े मकोड़े, उन सब चीजों का ये सफाया करता है। आपके आसपास में कहीं भी आपको ये चीजें नजर नहीं आती हैं अगर आप इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली जो वीडियो होती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। शुक्रिया।